आप जहां भी हैं, आपके जो भी सामने आते हैं, हर स्थिति से सर्वश्रेष्ठ बने रहे, जीवन के अनुभव को व्यर्थ न जाने दें। आप वास्तव में जागरूक हो सकते हैं और जीवन के हर हिस्से का आनंद ले सकते हैं यदि आप लगातार जानते हैं कि आप नश्वर हैं। ज्यादातर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वह पिंजरे में इतने व्यस्त है कि कोई और संभावना उन्हें दिखती ही नहीं। यह देखिए कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। हरदम गाड़ी के पिछड़े शीशे में देखने से आप टकरा जाएंगे। आप जहां भी हो, आपका जिस भी चीज से सामना हो, हर परिस्थिति में जो भी उत्तम है, उसे ले ले। तब जीवन सीखने का एक सिलसिला बन जाता है। आपकी खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद आपके भीतर ही पैदा होता है। तो कम से कम ये सब चीजें आपके अनुसार पैदा होना चाहिए। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, यह क्रांति नहीं है। मैं बदलना चाहता हूं, यह एक क्रांति है। आप अपने भोजन के साथ कितने प्रेम, परवाह और कोमलता के साथ पेश आते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसा होगा। चैतन्य को छूने, अनुभव करने और जानने में जिस सबसे बड़ी बाधा का इंसान सामना करता है, वह है तर्क से ऊपर उठने की उनकी अनिच्छा। जीवन कोई विफलता नहीं जानता है। असफलता केवल उन लोगों के लिए निकलती है जो हमेशा दूसरों के साथ खुद की तुलना करते हैं। जो सही और गलत, पसंद और नापसंद में ही फंस कर रह गया है, वह प्रेम की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएगा। दुनिया में जो हो रहा है, अगर वह आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आपके भीतर जो हो रहा है, कम से कम उसे तो आपके मन मुताबिक होना चाहिए। अगर आपको दुनिया की चिंता है, तो सबसे पहले आप अपने आप को एक खुश इंसान में रूपांतरित करें। सांसारिक चीजों से निपटने के लिए आपका तार्किक दिमाग काफी है। पर अगर आप उस आया में प्रवेश करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक या मिस्टिकल है, तो यह किसी काम का नहीं है। अगर आपके अंदर पूरी स्पष्टता है, तो साहस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्पष्टता ही आपको पार ले जाएगी। अतीत और भविष्य का अस्तित्व सिर्फ आपकी याददाश्त और कल्पना में है। जो अब इस पल में है, यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। जैसे फूल के लिए सुगंध होती है, वैसे ही इंसान के लिए प्रेम होता है। सांसारिक चीजों से निपटने के लिए आपका तार्किक दिमाग काफी है। पर अगर आप उस साया में प्रवेश करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक या मिस्टिकल है, तो यह किसी काम का नहीं है। जो कुछ भी आप करते हैं, आप आनंद लेते हैं। जो भी आप अनिच्छा से करते हैं, आप पीड़ित होते हैं। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रभुत्व व सत्ता सच्चाई नहीं हो सकती। आने वाले समय में सिर्फ सत्य ही सत्ता होगा, क्योंकि सभी सत्ताओं की पवित्रता पर सवाल उठाए जाएंगे। जब लोग अकेले होते हैं, तब वे आध्यात्मिक बन जाते हैं। जब वे समूह में होते हैं, तब धार्मिक बन जाते हैं। आत्मज्ञान का मतलब यह एहसास होना है कि आप अब तक कितने बड़े मूर्ख थे। हर चीज यही ठीक आपके भीतर थी और आपको इसकी खबर तक नहीं थी। शक करना बुद्धिमानी नहीं है। असल में, बुद्धि का स्तर जितना कम होता है, लोग उतना ही ज्यादा शक्की होते हैं। आपका शरीर बस मिट्टी का एक ढेर है। इसे शालीनतापूर्वक लेकर चले और जब इसे वापस करने का समय आए, तो इसे शालीनतापूर्वक वापस कर दे। विवाह अच्छी तालमेल, साथ रहने या खुशी निचोड़ने के बारे में नहीं है। यह इस कदर जुड़ने का एक अवसर होता है जो एक बड़ी संभावना का द्वार खोल देता है। शंका होना अच्छा है, इसका मतलब है कि आप सच्चाई की खोज रहे हैं। शक करना बीमारी है। अगर आप अपने शरीर, मन और भावनाओं में सही किस्म का माहौल बनाना सीख जाते हैं, तो आपको अपनी सेहत, सुख और आनंद की चिंता नहीं करनी है। दुनिया में ज्यादातर लोग असल में व्यस्त नहीं हैं, वह बस चिंता में खोए रहते हैं, और यही चीज थकाने वाली होती है।